दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। और सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उठो 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 हिंदुओं, उठो उठो। मालूम है आप लोग नहीं उठेंगे, कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई कितना भी आप लोगों को झकझोर दे, लेकिन आप लोग जो चिर निद्रा में हिंदू भाई लोग, सनातनियों लोग जो सो रहे हैं, मुझे मालूम है इतनी आसानी से आप लोग नहीं उठेंगे। चाहे आपको कितना भी जगाने का कोशिश किया जाए, कितना भी जगाने का प्रयास किया जाए, आप लोग टस से मस होने वाले नहीं हैं। चलिए, लेकिन लोगों का, मेरे जैसे लोग जो अपने तरह से आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, वो निरंतर प्रयास जारी रखेंगे। देखते हैं आप लोग कितने दिन तक सोते रहते हैं, या फिर जब खत्म हो जाएंगे तब उठेंगे, या जब नींद खुलेगी अब पता चलेगी अब हम लोग खत्म होने वाले हैं तब उठेंगे। ये एक चर्चा का विषय है। तो दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ, ये मुद्दा जब मैं न्यूज़ में जब सुना तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। यकीन मानिए, इतना दुख मुझे हुआ, इतना दुख है कि मैं उन दुख को शब्दों में बयां कर नहीं सकता हूँ। दोस्तों जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तिरुमला, जो एक सनातनी संस्था का एक केंद्र बिंदु है। वहाँ पर जो प्रसाद में जो मिलावट किया गया है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, सोचिए, ये मिलावट उस समय हुआ है जब अभी भी हम हिंदू बहुल देश में रहते हैं। अभी भी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो एक हिंदू हृदय सम्राट हैं, और मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि दुनिया देश में एक हिंदू नेशनलिस्ट की सरकार चल रही है। इतना कुछ होने के बावजूद भी तिरुपति जैसे देवस्थान में, पवित्र जगह पर, जहां पर जाना हर हिंदुओं का सपना होता है और लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी शुभ कार्य में वहां जाकर भगवान तिरुपति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वहाँ पर इन लोगों ने प्रसाद के रूप में जो घी यूज़ होता है, उस घी में उन लोगों ने जानवर की चर्बी और फिश ऑयल का यूज़ किया। सोचिए, ये कितना शर्मनाक बात है, कितना घृणित काम है। जिसने भी किया होगा वो कितनी हीन मानसिकता का रहा होगा, कितना उसमें कुंठा भरी रही होगी कि आप मतलब कि हम तो नहीं हैं, चलो दूसरों का भी धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं। और न जाने कितने लोग जो तिरुपति का प्रसाद खाते हैं। एक आदमी जब तिरुपति जाता है तो वो प्रसाद लेकर आता है, अपने मोहल्ले आसपास सबको थोड़ा थोड़ा करके प्रसाद बांटने का कोशिश करते हैं, ताकि भगवान का आशीर्वाद उस प्रसाद के रूप में सबको प्राप्त हो। लेकिन यहाँ तो देखिए, प्रसाद ही अशुद्ध है। उसमें ऐसा कहा गया जांच रिपोर्ट में कि जो सूअर की जो चर्बी होती है उसको पिघलाकर घी बनाया गया है। उसके बाद उसमें फिश ऑयल का यूज़ किया गया है। जितने भी सनातनी हैं जो नॉनवेज का सेवन नहीं करते हैं, उनका सोचिए धार्मिक आस्था सबके साथ खिलवाड़ हुआ है और उनकी धार्मिक आस्था को कितना चोट पहुंचाया गया है। इस देश में हिंदू, जहां हिंदू बहुल हैं, माइनॉरिटी छोटे छोटे संख्या में रहते हैं, वहां हिंदुओं की ये स्थिति है। सोचिए दोस्तों, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए होंगे इस आशा में कि यहाँ भी ऐसा ही सरकार हमारे साथ अच्छा सलूक किया जाएगा, उनके साथ क्या क्या सलूक किया गया होगा, आप सोचेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी, आपकी आत्मा कांप उठेगी। और ऐसे ही ये एक महज संजोग है या प्रयोग है, इसको समझना आपके लिए और हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, स्टोरी शुरुआत कहाँ से होती है? तो दोस्तों, स्टोरी शुरू होती है 2019 के आसपास से। 2019 में जगन मोहन रेड्डी जो हैं, जो एक खुद ईसाई परिवार से आते हैं, जिन्होंने सिर्फ नाम अपना रेड्डी रखा है
और बाकी ये लोग पूरी तरह से ईसाई परिवार में धर्मांतरण हो चुके हैं। इनके पिता जो राजशेखर रेड्डी थे वो भी धर्मांतरण हो चुके हैं, और इनके शासनकाल में आंध्र प्रदेश में धर्मांतरण युद्ध स्तर पर चल रहा है। और लोगों को, जो उनके मंत्री हैं, उनके जो खास लोग हैं, उनको ये टारगेट दिया जाता है कि इतने लोगों को तुम ईसाई समाज में धर्मांतरण करवाओ। इसके लिए उन्हें पैसा दिया जाता है, रुपया दिया जाता है, लालच दिया जाता है, और ऑब्वियस सी बात है कि वो लालच आगे तक भी जाता है, तभी तो इतने बड़े समाज के लोग दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, जब जगन मोहन रेड्डी की सरकार बनी तो उन्होंने तिरुमला में जो TTD जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो तिरुपति दर्शन जो संगठन है, जो पूरी तिरुमला की संस्था, जो पूरे तिरुमला का देख रेख करता है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर में जगन मोहन रेड्डी ने चेंजेस किए और वहाँ उन्होंने अपने चाचा को बिठाया। जी हाँ, जो कहते हैं ना चाचा हमारे विधायक हैं, उन्होंने उनके वहाँ के अपने चाचा को संस्थापक में बिठाया, और पूरा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना तिरुमला के जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, उसको चेंज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो कर्नाटका की एक दूध की कंपनी है जगनंदिनी, जो वहाँ बहुत सालों से दूध की, घी की सप्लाई कर रहा था, तो जब जगन मोहन रेड्डी के चाचा जो हैं धर्मा रेड्डी जब वहाँ के संचालक बने, तो उन्होंने नंदिनी को अपना रेट रिवाइज करने के लिए दबाव डाला। तो नंदिनी डेयरी फर्म ने ये साफ साफ कह दिया कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हैं और हम रेट को कम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, नंदिनी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको टर्मिनेट कर दिया, और इसके साथ ही उसने जो कम दाम पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिया, तमिलनाडु की कंपनी है, उसको दूध और घी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जो ऑब्वियसली बात है कि कम रेट, नंदिनी से कम रेट पर दूध और घी सप्लाई करने को तैयार हो गया, और इसके लिए बाकायदा उनको कमीशन भी गया। जी हाँ दोस्तों, चूंकि ये वायएसआर कांग्रेस जो है वो कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है, तो कमीशन खोरी तो इनके रग रग में है, इनके DNA में है, और यहीं से भ्रष्टाचार का शुरुआत हुआ। दोस्तों, आपको भ्रष्टाचार करने के मंत्रियों, नेताओं, सबसे मैं मतलब दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपको भ्रष्टाचार करने को और भी 56 स्पेस से मिल जाएंगे। आप कृपया करके मंदिर जैसे पवित्र जगह को अपने भ्रष्टाचार के चंगुल से आज़ाद कर दीजिए। आप प्लीज़ इसमें भ्रष्टाचार मत कीजिए। यहाँ जो भी मतलब कि सामग्री या फिर दूध, घी, पूजा प्रसाद, ये सब चीज़ जो सप्लाई होती है, इस पर कमीशन न खाएं। लेकिन अब नेताओं को कौन समझाए भैया, नेता एक बार बन जाते हैं तो वो सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा चालाक और हमसे ज़्यादा होशियार इस धरती पर कोई है ही नहीं। और बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, उनसे ज़्यादा कोई है ही नहीं। समाज में इतने पढ़े लिखे लोग होते हुए भी एक मूर्ख आदमी, एक अनपढ़ आदमी उनका नेता बन जाता है, तो भैया उनसे ज़्यादा होशियार तो इस धरती पर सचमुच में कोई नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के साथ आप ज़्यादा देर तक चालाकी कर नहीं सकते हैं। भगवान हर चीज़ का हिसाब रखते हैं। और देखिए 2024 में जब चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी, जगन मोहन रेड्डी बुरी तरह से चुनाव में हारे, तो ये उनका जो ये काला गोरखधंधा का जो था उनका पर्दाफाश हुआ, और आंध्र प्रदेश के जो CM हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने इसका पर्दाफाश किया। अब देखिए, अब जो जगन मोहन रेड्डी और उनके जो सांसद हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ये मामला सही नहीं है, हमने पूरी ईमानदारी से काम किया है, दूध मंगाया है, प्योर दूध मंगाया है, गाय का शुद्ध दूध घी मंगवाया है। चंद्रबाबू नायडू इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी, एक बात मेरी तुम कान खोलकर सुन लो। अभी 2 महीने पहले ही चंद्रबाबू नायडू ने बुरी तरह से तुम्हें हराया है। अगले 5 साल तक कोई चुनाव होने वाला नहीं है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव होता है।
इसलिए इस मुद्दे पर अभी कम से कम राजनीति मतलब नहीं किया जा सकता है। तुम इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम लग रहा है इसमें सच्चाई है, क्योंकि जांच रिपोर्ट आई है, लैब में तुम्हारे जो लड्डू के सैंपल है वो लैब में भेजे गए थे, और लैब में जब टेस्ट हुआ तो उसमें ये सारी चीजें निकला। तो लेबोरेटरी वाले को भी आशंका हुआ कि तिरुपति के मंदिर के प्रसाद में ऐसा मिलावट, तो उसने दोबारा टेस्ट किया। दोबारा टेस्ट होने के बाद भी उसमें यही सेम चीज आया है कि सुअर की चर्बी एंड फिश ऑयल वेर यूज्ड। और सोचो तुम लोगों ने ऐसा घिनौना प्रसाद बनाया, और इसी साल राम मंदिर का भी उद्घाटन था, वही लड्डू फिर से राम मंदिर में भी तुम लोगों ने भेजा था, 1 लाख लड्डू वहां भी गया था। और कितने लोगों, करोड़ों करोड़ों लोग तक मतलब पर डे प्रसाद जाता है, भारत के बाहर तुम्हारा प्रसाद जाता है, और तुमने पूरे हजारों करोड़ों लोगों का धर्म भ्रष्ट कर दिया है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहूंगा कि मिलॉर्ड, अब आप मतलब कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अभी देखिए, हाल फिलहाल कुछ दिन पहले की घटना है, यूपी के गाजियाबाद में एक जूस के दुकान था। उस जूस के दुकान में लोग जूस पीने जाते थे, और उसमें वो पेशाब मिलाकर, अपना पेशाब मिलाकर लोगों को पिलाता था। सोचिए इतना हिम्मत कहां से आ गया इन लोगों में कि हिंदू के देश में रहकर, हिंदू बहुल देश में रहकर हिंदुओं के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा अत्याचार मतलब हिंदू हम लोग सह रहे हैं, बहुसंख्यक होकर, 80% होकर। हम लोग तो कहते हैं 80% हम लोग हैं, लेकिन 80% हो जाने से सिर्फ कुछ होता नहीं है। तभी तो यहाँ लोग कहते हैं कि हम 15% है लेकिन तुम 80% पे भारी पड़ेंगे। लोग कहते हैं ना कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तब हम देख लेंगे कौन कितना भारी है। वो जानते हैं कि हिंदूज आर इंटरेस्टेड ओनली इन 6 थिंग्स, 6 चीजों में इनकी सिर्फ बिलीव है, 7वां चीज से उन्हें कोई मतलब नहीं है। हिंदू को एक नंबर एक उनकी एक चाहिए, एक वाइफ चाहिए, 2 बच्चे चाहिए, 3 BHK का फ्लैट चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, 5 वर्किंग डेज चाहिए एंड 6 फिगर सैलरी चाहिए। इसके अलावा और हिंदुओं को कोई मतलब नहीं है। उन्हें कोई पेशाब पिला रहा है, उन्हें कोई मलमूत्र खाने को दे रहा है, उनके जमीन पे कोई कब्जा कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक उनके ऊपर बात तक नहीं आएगी तब तक वो सेफ हैं। ये इतना सोचिए, ये मतलब अत्याचार किया जा रहा है। अभी इस मामले पे, तिरुपति मामले पे नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार भी काफी मतलब सख्त मूड में आ गई है, और उन्होंने मतलब कि JP नड्डा जो बीजेपी के प्रेसिडेंट भी हैं और अभी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने भी चंद्रबाबू नायडू से बात की है, और उन्होंने कहा है कि आपने जहां जहां से सैंपल कलेक्ट किया है, जहां जहां से जांच किया है, आप उनकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजिए। हम FSSAI से उसकी दोबारा से जांच करवाएंगे। और जो गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट, जगन मोहन रेड्डी की जो गवर्नमेंट है, जो ये सारे कांड किए हैं, वो एक स्टेप आगे निकलकर वो हाईकोर्ट चले गए हैं, और हाईकोर्ट से मांग किए हैं कि इस मामले में CBI की जांच होनी चाहिए। अरे भैया बिल्कुल होगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? और जांच होगा, और मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को अब अपनी आंखें खोलनी चाहिए। न्याय की देवी के मतलब जो आंखों पर पट्टी बंधी हुई है उन्हें हटा देना चाहिए, और साफ साफ देखा जाना चाहिए कि लोग कहते हैं ना, जैसे अखिलेश यादव कहते हैं ना, भाषा से पहचानिए संत और महंत, ऐसे ही व्यवहार से भी पहचानिए कौन इस देश का है और कौन इस देश का नहीं है। और कितना इंतजार किया जाएगा, कितना हम लोग को सहने को मतलब कि सहना पड़ेगा, तब जाकर ये मानेंगे कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। सोचिए, भारत ब्रह्मांड का एक ऐसा देश है जहां जो बहुसंख्यक मेजोरिटी वाले जो आबादी हैं वो UCC की मांग करते हैं, और अल्पसंख्यक इसका विरोध करते हैं। मतलब आपने कहीं सुना है ऐसा कि मेजोरिटी वाले कह रहे हैं UCC लाओ, और माइनॉरिटी वाले कह रहे नहीं, ऐसा कैसे तुम ले आओगे? मतलब ये तो मतलब हद हो गया है भारत में।
और यही चल रहा है भारत में, और ये कब तक चलेगा पता नहीं चल रहा है। एंड मैं तो कहूँगा कि इसकी एक मतलब पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच हो और इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना जाए। सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, और इसमें जो भी हो उसे मतलब सीधा फांसी की सजा दी जाए, इससे कम बिल्कुल कुछ भी मंजूर नहीं है। मैं तो समस्त भारतवासियों से कहूंगा कि इसके लिए एक बाकायदा कैंपेन चलाया जाए, और जो भी इसमें दोषी हो इसमें बिल्कुल सीधे फांसी की डिमांड, फांसी की मांग, और फांसी ही होनी चाहिए। फांसी से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। दोस्तों, अब मतलब कि आज इतना ही कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत गुस्से में हूँ, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। बस आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, बाय।